हो यो डाटाको कुरा धेरै आयो। यो डाटा चाहिँ गभर्मेन्ट सेक्टरको अथवा डाटा लिने काम त्यति सजिलो त होइन होला। यो गभर्मेन्ट सेक्टरको डाटासँग हामीले सिन्क्रोनाइज गरेर यो सबै अपडेट गरेको हो कि पतञ्जलि स्वयंले आफै प्राइमेरी डाटा लिएको हो अथवा गभर्मेन्ट लेभलबाट सेकेन्डरी डाटा प्रयोग गर्यो कि प्राइमेरी डाटा नै हामीले लियौँ? हालांकि इसको उत्तर मलाई था है कि वो डेटा कति ऑथेंटिक है, तर मैं डॉक्टरलाई नहीं भन्छु। वो ये पूछना चाहते हैं कि आपने इतनी सारे डेटा कलेक्शन की जो बात रखी है, ये बिना गवर्नमेंट के तो हो नहीं सकता है इतना आसानी से, लेकिन गवर्नमेंट के साथ लेना इतना आसान नहीं होता है। तो ये क्या हमारा खुद का डेटा है या ये गवर्नमेंट से कैसे हमने ये डेटा कलेक्शन किया है, ये नहीं पूरा? जी, तो ये बात मैं यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि डेटा का जो कलेक्शन का एक अधिकार है वो गवर्नमेंट के थ्रू ही आता है। डिफरेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं जो मिलते हैं गवर्नमेंट के अप्रूवल से ही मिलते हैं, और क्योंकि आप लोग नीति निर्धारक लोग हैं, जब आप ऐसा प्रपोजल रखते हैं तो गवर्नमेंट सिस्टम भी आपको अलाउ करता है कि हाँ ऐसा सिस्टम हमारे पास नहीं है तो आप कीजिए। जैसे जब भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अंदर इस प्रकार का प्रोविज़न आना शुरू हुआ और डिजिटल एग्रीकल्चर का ये समझ आनी शुरू हुई कि अब डिजिटल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ना पड़ेगा, तो 2019 में जब यह कार्य शुरू हुआ तो पतंजलि ऑर्गेनाइजेशन समेत 3 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे राष्ट्र के अंदर जिन्होंने इस कार्य का बीड़ा उठाया। लेकिन उनमें से पतंजलि ऑर्गेनाइजेशन ने 2021 के अंदर पूरे 4 राज्यों का डेटा का डिजिटलाइजेशन करके भारत सरकार को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और कृषि मंत्रालय को पूरी लगभग 15,000 पेज की रिपोर्ट बनाकर साथ में पूरा डेटा डिजिटलाइज कर ये उनको प्रस्तुत किया। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकारें या जो भी गवर्नमेंट सिस्टम है उनके पास भी इस प्रकार के सॉल्यूशन अभी जो है नहीं है, तो जहां अभाव है वहां एक प्रपोजल के रूप में सबमिट कर सकते हैं और जो नीति निर्धारक है वही यह काम कर सकते हैं। एक अवेयरनेस जनरेट करना हमारा उद्देश्य है कि पतंजलि ऐसे कार्यों में भी काम कर रहा है। नमस्कार सबैजनालाई। ओम हजुर, मेरो नाम विज्ञान घिमिरे, म काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्मार्ट सिटी विज्ञको रूपमा छु। अनि मैले चाहिँ यहाँ खास अहिले अब धेरै पालिकाको अब प्रमुख जीवहरू हुनुहुन्छ, अनि अब डिसिजन मेकरहरू हुनुहुन्छ, अनि अब यो एकदम राम्रो सोल्युसन छ। यो सोल्युसनमा चाहिँ हाम्रो नेपालमा भएको अलिकति प्रब्लमहरू र अनि हजुरहरूले पनि अब केबाट यसमा काम गर्न सकिन्छ भनेर मैले आफूले जानेको कुरा अलिकति सेयर गर्न मात्र खोजेको। सबभन्दा पहिला त हाम्रो नेपालमा यो सूचना यो जति पनि सङ्कलन गरिन्छ त्यो सङ्कलन गर्दाखेरि जुन विषयको लागि सङ्कलन गरेको त्यो विषयमा मात्रै प्रयोग गर्न पाइन्छ। त्यसकारण गर्दाखेरि हजुरहरूले एउटा विषयमा लिएको सूचना चाहिँ अर्को विषयमा चाहिँ प्रयोग गर्न पाइँदैन, त्यो चाहिँ नेपालको कानुनले बाधक त्यो बनाएको छ। त्यसकारण गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला यो पर्सनल डेटा इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट चाहिँ एउटा हजुरहरूले त्यो बनाएर अनि हामीले आफ्नो पालिकामा जति पनि सूचना सङ्कलन गर्छौँ त्यो चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग गर्नको लागि त्यो सूचना प्रयोग गरिन्छ भनेर एउटा पहिला त्यो कानुन बनाउनु पर्ला, अनि बल्ल यो एपमा भएको चिज पनि प्रयोग गर्न मिल्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भने उहाँहरूले जति अहिले यो सूचना र तथ्याङ्कको विषयको कुरा गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ हाम्रो धेरै जसो पालिकामा अब हाम्रो यो पालिका प्रोफाइल पनि बनिसकेको छ। त्यो पालिका प्रोफाइलमा भएको डेटालाई पनि अहिले उहाँहरूले भनेको सिस्टममा त्यो डेटा पनि युज गर्न मिल्छ। र अनि अर्को कुरा चाहिँ जुन हाम्रो त्यो किसान को सूचना त्यो सङ्कलन गर्नको लागि त्यो कृषि मन्त्रालयबाट किसान कार्डहरू जस्तो पनि बनाउने त्यो एउटा सिस्टम डेभलप भएको छ, त्यसमा भएकोलाई पनि यतापट्टि तान्न मिल्छ। र मुख्य कुरा भनेको अब हामीले यो सिस्टम युज गर्दाखेरि अब यसको डेटा म्यानेजमेन्टको त्यो स्किमाहरू कस्तो छ, अनि अब त्यो डेटा त्यो पर्सनल डेटा म्यानेजमेन्टको त्यसको चाहिँ त्यो डेटा कुन ठाउँमा स्टोरेज हुन्छ त्यो चाहिँ नेपालमा काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरा अलिकति इम्पोर्टेन्ट हो जस्तो लाग्छ। किनभने हामीले नेपालमा चाहिँ अब गभर्मेन्टले कुनै पनि यस्तो खालको सोल्युसनहरू प्रयोग गर्यो भने जी क्लाउडमा मात्रै त्यस्तो होस्टिङ गर्नुपर्ने सिस्टम छ। अनि अब यो पतञ्जलिको त्यो अब डेटा सेन्टरमा होस्टिङ गर्दाखेरि त्यसको एउटा प्रब्लम, त्यो पछि चाहिँ अब हामीले खरिद गर्दाखेरि त्यो प्रब्लम पनि आउन सक्छ। त्यस कारण गर्दाखेरि अहिले हामी एक्साइटेड भएर ल यो सिस्टम हामीले युज गर्छौँ भने भन्नुभन्दा अगाडि हामीले यो सबै कुराहरूमा चाहिँ
यो सबै कुरा पनि आचार्यश्रीसँग पुग्यो भने चाहिँ अनि अब यसलाई कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर अनि त्यसरी गर्दा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ। हजुर धन्यवाद। धन्यवाद भ्राता जी। आप काठमांडू से हैं और स्मार्ट सिटी के ही विशेषज्ञ भी हैं, तो आपका ये कहना है कि नेपाल के अंदर एक लॉ है जिसके अनुसार एक जगह का डेटा दूसरी जगह प्रयोग नहीं हो सकता है, तो ये सॉल्यूशन हमारा कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल है ना? बिल्कुल। इसको हम रिक्वायरमेंट जो हमारा यूज़र है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। दूसरी बात भ्राता जी ने ये कही कि नेपाल के अंदर शायद सिर्फ जी क्लाउड के अंदर डेटा रख सकते हैं और पतंजलि का जो क्लाउड है या स्टोरेज है उसमें डेटा नहीं रख पाएंगे, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी क्योंकि कस्टमाइजेबल। हाँ, वो भी कस्टमाइजेबल है, क्योंकि वो तो हम लोगों को एक सॉल्यूशन, इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन है, और इस इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन को हम एट द एंड जब यूज़ करते हैं तो जो भी यूज़र उसको यूज़ करेगा उसके हिसाब से तो कस्टमाइज़ करना ही पड़ेगा, तो इट इज़ कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमें पता है कि आप सुबह से प्रातःकाल से पूज्य स्वामी जी महाराज के निर्देशन में योग करके और प्रातःकाल से बहुत जल्दी से उठे हुए हैं। अभी आप थके हुए भी होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आकर पतंजलि के इस परिप्रेक्ष्य में और ये सारे सॉल्यूशन जानना और अपने देश और राष्ट्र के लिए ये एक शपथ लेके जाना कि राष्ट्र विकास का आप सबके अंदर भावना है, आप सबके अंदर भाव है देश हित राष्ट्र विकास की किस प्रकार से करें, तभी आप अपने घरों से अपने जो विस्तृत जो अपने कार्यक्रम होते हैं, व्यस्त दिनचर्या से समय निकाल कर आप हमारे पास आए हैं। हमारा भी पूरा प्रयास ये है कि क्या हम आपको यहाँ से दे सकते हैं जो नेपाल राष्ट्र के लिए, क्योंकि उस नेपाल राष्ट्र ने, हम कृतज्ञ हैं उस राष्ट्र के जिन्होंने ऐसे पूज्य गुरुदेव हमें दिए हैं। तो इस प्रकार से हम भी अपनी तरफ से 100% एक तैयारी के साथ आपके साथ हैं कि हम सबको मिलके क्या बनाना है, समृद्धशाली नेपाल, समृद्धशाली नेपाल। तो इसी उद्देश्य के साथ कार्यक्रम के आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले एमएसएमई सेक्टर, जैसे कि आप सबको पता है, इंडस्ट्री की ग्रोथ के बिना या छोटे जो लघु उद्योग होते हैं, लघु गृह उद्योग, अगर उनकी ग्रोथ नहीं होगी, और हम भी प्रण लेते हैं कि अगले बार जब आप और हम मिलेंगे तो हम भी थोड़ी बहुत नेपाली सीख लेंगे। तो साध्वी जी हमारे पास बहुत बड़ा उदाहरण है जिनका पता ही नहीं चलता कि हिंदी भाषी हैं, नेपाली भाषी हैं। हम लोग भी पूरा प्रयास करेंगे कि हम आपसे उसी वार्ता उसी अनुसार कर सकें। तो एमएसएमई सेक्टर में हमारी भरवा सॉल्यूशन कंपनी ने कुछ ऐसे सॉल्यूशन बनाए हैं जो कि बिजनेस मैनेजमेंट के बिजनेस सॉल्यूशन के लिए एकमात्र एंड टू एंड सभी प्रॉब्लम्स के निवारण पे काम करते हैं। आपको जानकर अच्छा लगेगा, 15,000 से ज़्यादा जो पतंजलि के स्टोर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, उन सब के अंदर एक छोटा सा जो डिवाइस है वही सारे काम चला रहा है। आज हमने पतंजलि का सीक्रेट आपको बता दिया है। ये एक ऐसा सीक्रेट है, इस डिवाइस के माध्यम से पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, पूरा का पूरा सेल परचेज रियल टाइम लेवल पर पूरे पतंजलि के नेटवर्क में चल रही है। तो घर बुलाकर एक प्रसाद के रूप में पूज्य आचार्य जी ने पूरा सीक्रेट आपको बता रहे हैं, न केवल बता रहे हैं, यहाँ से आपको सिखा के भेजेंगे ताकि हम नेपाल राष्ट्र में इसको यूज़ कर सकें। तो जब भी हम बात करते हैं बिजनेस मैनेजमेंट की, जब भी हम बात करते हैं कि किस प्रकार से अपने उद्योग को आगे लेके जाना है, तो बीपोज ईआरपी, बी स्टैंड्स फॉर भरवा एंड पोज ईआरपी का अर्थ होता है पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस। बीपोज ईआरपी उसका नाम है, और बीपोज ईआरपी के माध्यम से एमएसएमई, रिटेल चेन और जो डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क है उसको हम एक ही जगह पर लाकर उसको स्टॉक इन्वेंट्री को पूरे रियल टाइम वे से देख सकते हैं। ये छोटा सा मशीन जो मैं आपको ये दिखा रही थी, इसमें जो पूरा पेटेंटेड क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन है विच मैनेजेस रियल टाइम बिलिंग एंड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। हमारे देश में भी यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या थी। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन को भी समस्या हुई, क्योंकि जो
पहले टैली एक सॉफ्टवेयर होता था, उस पर का सारा काम होता था, उस पर सारी स्टॉक इन्वेंट्री चढ़ाई जाती थी, कितना किसको सामान दे दिया, कुछ लोग उसको कर पाते थे और कुछ नहीं कर पाते थे, नहीं तो मैनुअल रजिस्टर में एंट्री होती थी। अब मैनुअल रजिस्टर में एंट्री से हम छोटे उद्योग को तो थोड़ा बहुत देख सकते हैं, किराना की दुकान को देख सकते हैं, लेकिन बड़े उद्योग की कल्पना नहीं कर सकते। तो इसके लिए बीपोज ईआरपी का जन्म हुआ, जो कि कंट्रोल करता है पूरा सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये ऑटोमेटेड जीएसटी या जो भी टैक्स वगैरह होते हैं उनको भी अपने आप ऑटोमेटिकली फाइल करता है। इस पूरे सिस्टम के अंदर प्रिंटर भी इनबिल्ट है, कंप्यूटर भी इनबिल्ट है, इसके पीछे बारकोड स्कैन करने की भी मशीन लगी हुई है। जो आप ये पीछे देख रहे हैं, ये बारकोड स्कैन करने की मशीन है। जो आप देखते हैं मॉल वगैरह में जाते हैं, वो एक छोटी सी मशीन हाथ में रखते हैं और बारकोड स्कैन करते हैं, जिसके ज़रिए उसका पूरा डिटेल निकल के आ जाता है। तो ये एक ही मशीन के अंदर बारकोड स्कैन भी है, इसके अंदर यहाँ पर प्रिंटर भी है, जिसके अंदर बिल प्रिंट होके आ जाता है। इसके अंदर पूरा एंड्रॉयड का मोबाइल भी है जो इसमें इनबिल्ट है, जिसके अंदर पूरी की पूरी जो आपकी इन्वेंट्री है, स्टॉक है, परचेज है, वो पूरे बिल आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। इसके द्वारा वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम, आप सबको पता है बिजनेस बढ़ाते हैं या फिर लॉजिस्टिक की जब बात करते हैं तो वेयर हाउस, उसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम, इन दोनों का भी पूरा का पूरा एक आईटी बेस्ड सॉल्यूशन जो है वो पतंजलि ने तैयार किया है। आज हमारे खुद के नेटवर्क के साथ साथ हमारे देश की लोकसभा के अंदर भी ये 600 बीपोज डिवाइस लगे हुए हैं। ये हमारे लिए, पतंजलि के लिए बहुत गर्व की बात है। हमारी खुद की लोकसभा जो नई बनी है उसके अंदर 600 डिवाइस जो है ये हमारे लगे हुए हैं। मदर डेयरी जो बहुत बड़ा सिस्टम है, जो पूरे हमारे भारतवर्ष के अंदर दुग्ध उत्पादन की बहुत ही अच्छी कंपनी मानी जाती है, उसके अंदर भी पीछे बैकबोन में बीपोज ईआरपी डिवाइस लगे हुए हैं। वेल्सपन नाम की कंपनी, जिसके पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे स्टोर्स हैं, उसके अंदर भी बीपोज ईआरपी लगे हुए हैं। अमूल का नाम आपने सुना होगा, आते जाते अमूल मिल्क, आपने अमूल लस्सी, छाछ वगैरह कभी देखा होगा, उस पूरे अमूल के पीछे भी पूरा बीपोज ईआरपी। तो हर जगह आचार्य जी हैं। सो भरवा सॉल्यूशन के ये जो सॉल्यूशंस जो उन्होंने आईटी बेस्ड सॉल्यूशन बनाए हैं, ये सब जगह इक्वली उपयोगी हैं। कल भी इस छोटे से डैशबोर्ड के माध्यम से दिखाया था। अब जितने भी, अब कोई भी जो किराना की दुकान करता है या मान लो कोई किसी भी प्रकार की दुकान करता है, अपने बिजनेस को बढ़ाने की इच्छा रखता है, तो हमारे यहाँ यह कहा जाता है, मैं खुद बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करती हूँ, यह कहा जाता है कि गद्दी पे उसे ही बिठाओ जो अपने परिवार का हो। यानी परिवार का व्यक्ति ही कमा के देगा, नहीं तो किसी दूसरे को बिठा दिया तो वो कमा के नहीं देगा। ऐसा बोला जाता है, ऐसा बोला जाता है ना। क्यों? क्योंकि ईमानदारी पे हमें विश्वास नहीं होता। लेकिन इस सॉल्यूशन के द्वारा हम लोग मल्टीपल स्टोर मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। यानी एक किराने की दुकान अगर मैंने हरिद्वार में खोली या एक मेरा स्टोर हरिद्वार में है, वो देहरादून में भी हो सकता है, और मैं अपने घर पर बैठकर केवल कंप्यूटर के माध्यम से उसको मैनेज कर सकती हूँ। ये सॉल्यूशन केवल और केवल पॉसिबल हुआ ये सारा बीपोज ईआरपी के द्वारा। अब देखिए, पतंजलि का इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, एक सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड के माध्यम से केवल हरिद्वार में बैठकर हमारी टीम पूरा का पूरा केवल कंप्यूटर पर चेक कर सकती है कहाँ पर सप्लाई की कमी है, कहाँ स्टॉक ज़्यादा है, कहाँ स्टॉक कम है, और कहाँ पर क्या आवश्यकता महसूस हो रही है। इस पूरे सॉल्यूशन के माध्यम से 250 काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट कैन बी डाउनलोडेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आप ये चाहते हैं कि आपसे ऊपर जो अधिकारी है उसको इतना दिखाई दे, उससे ऊपर इतना दिखाई दे, वो भी फिल्ट्रेशन यहाँ पर है, वो भी कस्टमाइजेबल है। तो इसका अर्थ यह है, ये बिजनेस मैनेजमेंट के लिए एक पूरा सॉल्यूशन है। इतना ही नहीं, ई कॉमर्स के माध्यम से, यानी अगर आपको प्रोडक्ट्स की सेल करनी है, चाहे वो फार्म प्रोडक्ट्स हों चाहे नॉन फार्म प्रोडक्ट्स हों, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन सभी प्रोडक्ट्स की सेल भी की जा सकती है, और जो बहुत ही उपयोगी है।
तो हमने यहाँ सेक्टर आइडेंटिफाई करे कि एग्रीकल्चर, हर्बल रिसर्च, फॉरेस्ट, आपका रूरल डेवलपमेंट, कोऑपरेटिव्स और एग्री डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सबके अंदर ये बीपोज ERP, WMS, DMS और बी ऑर्डर स्टैंड्स फॉर द ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ये सभी उपयोगी हैं। अब आप सबकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय आदित्य शर्मा जी को, जो IT प्रोफेशनल हैं भरवा सॉल्यूशंस टीम में, और जिन्होंने इन प्रकार के जो सॉल्यूशंस हैं इनके विकास में, इनके एक्सटेंशन में आज मध्य प्रदेश के अंदर जो आजीविका मार्ट है भारत सरकार के, वहाँ पर हमारे बीपोज डिवाइस हैं। आज जो उद्यम सखियाँ होती हैं, जैसे कृषि के लिए कृषि सखियाँ होती हैं, ऐसे ही उद्यम सखियाँ होती हैं। वो उद्यम सखियाँ बीपोज डिवाइस का उपयोग करके अपने अपने रोजगार को, अपनी आजीविका को बढ़ा रही हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय आदित्य शर्मा जी को। जी शर्मा जी धन्यवाद। भरुवा भनेको नेपालको स्याङ्जा जिल्लाको एउटा सानो गाउँ हो, जसमा 12, 15, 20, 25 घरहरू छन्, 25, 30 यस्तै पहाडमा कति नै हुन्छन्। र हो त्यो नामले यो भरुवा अर्थात् आचार्य श्री महाराजसँग यो कुरा जोडिएको छ। उहाँको बचपनाले आज के दियो भन्ने कुरा यहाँ सङ्केत गर्छ यो कुराले। त्यसैले यसको नाम भरुवा सोल्युसनले अहिले संसारभरि काम गरिरहेको छ। यहाँ नेपाल पनि देखिन्छ कहीँ न कहीँ, मैले यस्तो भन्न खोजेँ।